तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो को। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बातें समझ में आएगा कि इस्लाम के बारे में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बातें बताते हैं, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो, कोई भी मसले के बारे में हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखें। अंग्रेज तारीख दान है, अंग्रेज है, उसका कोई ताल्लुक मेरे दीन से नहीं, लेकिन तारीख लिखने में उसने ये बात लिखी कि मैंने ऐसा जर्नेल देखा ही नहीं जैसा सलाहुद्दीन था, इसलिए कि उसके जज्बे जैसा मैंने एक भी जर्नल देखा नहीं। एक बार का वाकया लिखा है कि 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन के साथ, 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, और जिस वक्त वो मैदान में उतरा मुकाबिल में सलीबियों की तादाद 4 लाख की थी, 4 लाख की थी। 4 लाख की तादाद देखकर ना वो घबराया ना भागा, पलटकर अपनी फौज से पूछा क्या मशवरा है तुम्हारा, मुकाबिल में उतरे या नहीं उतरे। सलाहुद्दीन के लश्करी और उसके नौजवान सिपाही आम लोग नहीं थे, जज्बा जवान था। अर्ज किया है सलाहुद्दीन हमारे सिपह सालार, रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद देखकर उतरते थे तो हम भी तादाद देख के उतरेंगे। अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाहुद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीख दान कहता है हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाहुद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने जमीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान, अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे, ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया, अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था, उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में
फौरन जंग के लिए नहीं आया, कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था, जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं, हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान रसूलुल्लाह तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया, और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को देखा कि किस तरह ये इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में, नौजवानों को किस तरह रहना चाहिए या फिर किसी भी मसले के ताल्लुक़ से क्यों ना हो, जो भी बातें बताई हैं उन तमाम बातों में आपको क्या सही लगा हो, आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।